नमस्कार दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाइना क्राइसिस के बारे में। चाइना में फ़िलहाल चाइना से तो इस तरह का न्यूज़ बाहर नहीं निकलता, बहुत मुश्किलों से बाहर निकलता है। हालांकि चाइना में जिस तरह का बैंक में कैश की कमी देखा जा रहा है, उस तरह से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट के लोगों ने कुछ इस तरह का बयान जारी किया है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर आने वाले दौर में चाइना से दुनिया भर में फिर मंदी आ सकता है, और वो शुरुआत हो सकता है चाइना से। क्योंकि चाइना में फ़िलहाल कुछ दिनों से, तकरीबन 1-2 महीनों से वहाँ के बैंक में भारी कैश की कमी है। और ये कैश की कमी देखते हुए दुनिया के सारे देश भी चिंतित है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया का बैकबोन है चाइना। और चाइना में जिस तरह से कुछ दिनों पहले टैंकर भी उतार दिया गया था प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और वहाँ ऐसा माना जाता है कि 1980-90 के आसपास एक बार जब वहाँ पर बहुत ज़ोर से वहाँ पर हंगामा हुआ था और चाइना में, और उन्होंने टैंकर उतरवा कर हज़ारों लोगों को वहाँ सरकार ने जान ले ली थी। और उसके बाद से कोई भी हिम्मत नहीं करता है वहाँ की कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। हालांकि इसके बाद वहाँ पे बैंक कर्मचारी और वहाँ के जो भी लोकल लोग वहाँ से उससे काफ़ी विरोध हुआ था, और इसकी देखते हुए चाइना सरकार ने टैंकर उतार दिया था। हालांकि टैंकर उतरने के बाद विरोध शांत हो गया, लेकिन इसका मेन खामियाजा है कि आखिर चाइना के बैंक में इतना भारी कमी क्यों आ गया, कैश की कमी क्यों आ गया। तो इसका एक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पे भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना ने खर्च किया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे एक तरबूज के बदले में एक घर दे दिया जाता है। इतना मतलब वहाँ पर डिमांड कम हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और चाइना सरकार का ऐसा मानना है कि वहाँ पे काफ़ी सारे पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और इससे जो इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये इन्वेस्ट होने के बाद काफ़ी सारे पैसा चाइना सरकार का फंसा हुआ वहाँ पे। और यही कारण है कि वहाँ पे बैंक में भी कैश की कमी हो रहा है। हालांकि इसके बाद यदि इस तरह का न्यूज़, हालांकि चाइना में तो निकलता नहीं बाहर, लेकिन जिस तरह का न्यूज़ बाहर निकल रहा है, यदि ये इस तरह के न्यूज़ बाहर निकल गया, ये न्यूज़ सही हो गया, तो 2008 का जो मंदी था वो फिर कहीं ना कहीं 2008 में जिस तरह से अमेरिका में ये मंदी स्टार्ट हुआ था, दुनिया और पूरे दुनिया में किस तरह से भारी संकट हुआ था, उसी तरह से यदि इस मंदी की शुरुआत होता है तो चाइना से हो सकता है, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है। हालांकि इसके बाद काफ़ी सारे अटकलें भी लगाए जा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर। हालांकि यदि चाइना का बात की जाए तो चाइना जिस तरह से दूसरों की रास्ते में दखल डालता है, हालांकि देखा जाए पिछले कुछ सालों से जिस तरह से कई देशों को उन्होंने बर्बाद किया। हालांकि फ़िलहाल अभी जिस तरह से देखा जाए अभी का दौर का में देखा जाए तो फिलहाल रिसेंटली श्रीलंका को बर्बाद किया। श्रीलंका में इतना सारा लोन देकर, और उन्होंने एक कोलंबो में एक बंदरगाह तैयार किया था। हालांकि श्रीलंका उस समय 2-3 साल पहले की बात है, उस समय श्रीलंका सरकार को इस तरह कहा गया कि यहाँ पर बढ़िया बंदरगाह बनने से यहाँ पर काफ़ी सारी जहाज़ें रुकेंगी, या टैक्स वैक्स मतलब कुछ इस तरह का उनको विकल्प दिया, और वहाँ बंदरगाह बना। बंदरगाह बनने के बाद वहाँ पर एक भी जहाज़ आकर रुकता नहीं है, और वहाँ पर से श्रीलंका सरकार को काफ़ी सारे नुकसान भुगतना पड़ा और कर्ज भी होना। और यही सारे वहाँ श्रीलंका के लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना की वजह से ही वो इस परिस्थिति में पहुँचा है। और चाइना का देखा जाए तो चाइना कई सारे देशों को उन्होंने इसी तरह बर्बाद किया है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान को भी कुछ आने वाले दिनों में कुछ श्रीलंका जैसा ही हालात होने वाले हैं। और यही मानना है कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खनोगे तो ये गड्ढा में खुद ही गिर जाओगे। हालांकि चाइना के साथ अब वो ऐसा खुद ही हो रहा है कि जिस तरह का हालात है। हालांकि पिछले कुछ सालों से यदि देखा जाए तो दुनिया के जितने सारे देश हैं, मतलब कोई जिसका कमज़ोर इकोनॉमी है, वो काफ़ी सारे
मुश्किलें हो रहे हैं। हालांकि इसके पिछले साल देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और यूक्रेन के साथ हुआ था, और इस साल देखा जाए तो श्रीलंका के साथ हुआ था, और अभी सो माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन के इसी साल हुआ था और श्रीलंका के। और अभी रिसेंटली यदि देखा जाए तो चाइना के साथ भी कुछ हालात, अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। हालांकि चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में, और उसे वो तो संभाल ही लेगा किसी न किसी तरह से, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और जिस तरह से लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा है, हालांकि चाइना में जिस तरह से कंपनियां बाहर निकल रही है, उस तरह से देखते हुए कि चाइना में कुछ न कुछ अंदरूनी मामला है जो बहुत ही उसके इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हालांकि आने वाले समय में और क्या होता है तो पता चलेगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।